अगर हमने कहा कि ए के ऊपर मैंने इसे ना कोई लेटर लिख दिया तो इसको हम पावर पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है एम को हम क्या पढ़ते हैं? पावर पढ़ते हैं। और ये जो हम ए लिखे हैं इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बेस बोलते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला आपको? ये जो एम दिख रहा है यहाँ पे, एम को हम क्या बोलते हैं? पावर। ये जो ए है इसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे रहा कि अगर मान लीजिए कि हमने ए ऐसे लिख दिया, आई ऊपर ऐसे 2 लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर ये लिखा हुआ तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या बोलेंगे बच्चों? अगर इसे लिखा तो ए का पावर एम लिखा हुआ, क्या बोलेंगे इसको? लेकिन अगर कोई पूछेगा ए का नाम क्या है तो ए को हम क्या बोलेंगे? फिर यहाँ पे ए का नाम क्या है? और यहाँ पावर कितना है? 2 है। पावर कितना है? 2। हम इसको पावर बोलते हैं, लेकिन हम इसे रीड कब कर, रीड क्या करेंगे? जब 2 आएगा तो हम 2 को क्या रीड करेंगे? स्क्वायर रीड करेंगे। या ए का पावर हम 2 ही बोल सकते हैं, लेकिन आपको कॉमन भाषा में डेली आपको यूजेज में आपको ये अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 2 रहता है तो उसको हम क्या रीड करते हैं? स्क्वायर रीड करते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई भी लेटर हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर क्या है? 2 है तो हम उसे क्या रीड करेंगे? स्क्वायर। अगर कोई कहा कि हम ए का पावर अगर 2 बोले तो गलत है? नहीं, राइट है। आपका क्या है? राइट है। लेकिन कॉमन नाम हम अगर जहां भी रहेगा 2 तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। आई बात समझ में सबको? तो अगर यहाँ पर हमने लिख दिया इसे, अगर बी लिख दिया, आई इसका पावर इसे 2 कर दिया तो हम इसको क्या रीड करेंगे बच्चों? बी स्क्वायर रीड करेंगे। आई बात समझ में? तो जब भी अगर कोई भी पावर, अगर कहीं भी किसी भी लेटर का किसी भी नंबर का पावर हमें क्या है तो आप उसको क्या रीड करिएगा? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। आ रहा है आप लोग समझ में? सेम ऐसे ही अगर कोई पूछे कि यहाँ पे पावर बताओ, यहाँ पे लिख दे कोई, यहाँ पावर बताओ, कोई कहे कि पावर कौन है तो क्या बताओ? पावर यहाँ पे कितना लिखोगे? 2। और कोई पूछे कि यहाँ बेस बताओ, क्या बताओ? बेस। तो बेस कितना है? ए है। आ रही बात समझ में? अगर मैंने ऐसे राइट कर दिया 3 का पावर 3, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बेस क्या है तो आप क्या बोलिएगा बेस के बारे में? 3। बेस क्या है मेरा? अब पावर क्या है मेरा? पावर कितना यहाँ पे है? जो ये ऊपर में आया है उसका नाम क्या है? पावर नाम है। क्या नाम है? पावर। हाँ, अब उसको रीड क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर मान लें कि फिर यहाँ पे जैसे ए का पावर यहाँ पे क्या है? 3, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या रीड करेंगे? क्यूब। तो ये क्या लिखा है? ए क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब। तो अगर हम क्यूब कब बोलेंगे? हाँ, जब मतलब जब पावर के रूप में क्या हो? 3 हो, तो 3 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, क्यूब बोलेंगे, रूट नहीं बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। अगर किसी तरह रूट क्या होता है इसमें लिखा है, यहाँ पे रूट भी लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान ले कि यहाँ पे 1, अगर मान ले कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप एक बात को, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, इसका पावर हम 1/2 लिख दिए। ध्यान देना मेरी बात पे, हम ए लिखे हैं, बेस मेरा कितना है? ए है। अब यहाँ पे 1/2 है नो, तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट कब पढ़ेंगे हम? जब किसी का पावर हाफ हो, यानी कि 1/2 हो तो हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। ए का स्क्वायर। इसको हम जब ये 2 आया है तो इसको हम का 1/2 को क्या रीड करेंगे? स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ए हो गया। आ रही बात समझ में? अब फिर मैंने यहाँ पे अगर पावर 1/3 लिख दिया तो 1/3 आएगा तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। ध्यान दीजिएगा, हम क्यूब रूट कब पढ़ेंगे? जब ए के बाद अगर पावर में 1 क्या रहे, अगर 1/2 रहेगा तो क्या रीड करिएगा? स्क्वायर रूट रीड करिएगा। क्या रीड करिएगा? स्क्वायर रूट। और 1/3 रहेगा तो क्या रीड करिएगा? आ रहा है समझ में? अगर कोई कहे कि सर अगर 1/4 आएगा तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको किसी का पावर हो तो ये 1/4 लिखा है तो 1, ये 4 मतलब होता है आपका 4 बोलिएगा, और 1 का मतलब रूट बोल दीजिएगा। अपॉन में है तो इसको क्या बोलेंगे? 4th रूट बोलिएगा। ऐसे क्या बोलिएगा? 4th रूट। 4th, ऐसे 4th रूट बोलिए। क्या बोलिएगा इसको? 4th रूट।
क्या बोलेंगे हम? फोर्थ रूट। अगर हमने a का पावर ऐसे 5 लिख दिया, a का पावर 1/5, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? हम इन्हें इसको बात किया, हम क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ रूट ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट ए। स्क्वायर रूट ए पढ़ेंगे इसको हम 1/2 का पढ़ते हैं स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर रूट ए। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ए। तो अब इसको हम रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट। तो रूट किसको पढ़ेंगे? अगर जनरली हम स्क्वायर रूट को हम रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब ये तो मान ले कि आपको अब इसका सिंबल कैसे दिखेगा? अगर इसका सिंबल दिखता है ये, अगर ऐसा सिंबल दिखे तो इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब इसी को हम अगर मान ले कि इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो अभी हमने बात की आपको कि अगर मान ले कि ये ऐसा दिखता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। ये ऐसा साइन दिखेगा तो इसको हम क्या बच्चों रीड करेंगे? स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? 1/2 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। अगर हमें इंडेक्स फॉर्म में राइट करना होगा, किस फॉर्म राइट करना होगा? इंडेक्स फॉर्म में। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 होता है, 1/2 होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये साइन दिखे इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर ऐसा साइन दिखेगा तो इसको क्या रीड करोगे? क्यूब रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? सबको समझ में आई? अगर मान लो कि यहाँ पे अगर अब देखो, अब साइन एक ही लेकिन यहाँ 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4। तो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ तो? फोर्थ रूट पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ रूट। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा इसे? फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। अगर ये साइन दिखेगा तो क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। अगर 3 ऐसे आपको दिख रहा है कैप, अगर ऐसे इसके पहले अगर 3 दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? कोई नंबर नहीं दिखेगा तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। आ रही समझ में? सबको? अब यहाँ पे देखिए, हमें यही जानना है हमको क्यूब रूट। यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम क्या है? इंडेक्सेस एंड क्यूब रूट नाम है। क्लियर? अब ये हमने चीज सीख लिया, तो इसमें आपने जाना ये सब चीज के बारे में। अब यहाँ से इसका कुछ लॉ होता है। क्या होता है? लॉ। अब लॉ क्या होता है? अब यहाँ पे कहता है कि इसको हम ए को क्या बोलते हैं? बताइए, हम क्या पढ़ते हैं? ए को बेस बोलते हैं। ए को बेस। यहाँ भी क्या है? बेस है। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह बेस क्या है? सेम है। ये देखिए, ए का पावर m, ए का पावर n। हम अब पावर यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। और क्यूब का मतलब 3। लेकिन क्या 2 3 है आपको? तो हम क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? ए का पावर m। अब मल्टीप्लाई ए का पावर n। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? सेम है। जब बेस सेम है तो एक बेस यहाँ पे क्या करेंगे? हम राइट करते हैं। क्या करते हैं? राइट करते हैं। अब पावर को क्या करेंगे? ऐड करते हैं। पावर को ऐड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको फिल करना है, कह रहा है कि यूजिंग द लॉ ऑफ इंडेक्सेस राइट प्रॉपर नंबर्स इन द फ्लोइंग बॉक्सेज। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस क्या है बच्चों? तो एक बेस राइट करेंगे। आया समझ में? अब फिर ये पावर को हम क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो 5 टू कितना होगा? 7। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर दें? 7 फिल कर देंगे। आ रही बात समझ में? सबको आ रही है? अगर एक मैं आपसे और पूछ दूं, बताओ इसको क्या होगा? क्या बताओगे इसके बच्चों? बताओ यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है? तो बेस हम जब सेम है तो बेस यहाँ पे करेंगे? राइट कर देंगे। अब पावर को हमें क्या करना होता है बच्चों? ऐड करना होता है। तो कितना भरेंगे? तो 3 का पावर 11। अगर फिर हमने ऐसे कहा कि 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, बताओ बच्चों क्या बताओगे यहाँ पे? 5 का पावर 5। क्यों बच्चों? यहाँ बेस क्या है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। अब पावर को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5। अंडरस्टूड? सेकेंड फॉर्मूला देखो यहाँ पे। सेकेंड फॉर्मूला क्या कर तुम्हारा कि यहाँ बेस सेम है लेकिन क्या है? डिवाइड में है। बेस सेम है, क्या है ये? डिवाइड में है। तो हम पावर क्या करेंगे? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 3 और 3 क्या है? सेम है।
लेकिन किस में है? डिवाइड में है। तो पावर को हम क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पावर कितना है? 7, अब माइनस 9, तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे जिसमें ये इसके बिग नंबर है तो इसके पहले साइन क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लिख दो। तब यहाँ पे क्या फिल करोगे? -2 फिल करोगे। आ रही बात समझ में? तो मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे दे, जैसे 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 डिवाइड बाई 5 का पावर 2। बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ 5 लिख दो, देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो लिख दो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है? डिवाइड है, तो पावर लिखो, अब माइनस करो, फिर यहाँ पे पावर। अब कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। 1 का मतलब 5। आप क्या लिखोगे? यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो इसको बताओ तो फटाफट क्या होगा? बताओ बच्चे, इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बेस सेम है, अब क्या है? डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है? तो यहाँ पे 7 लिख के अब पावर क्या करना है? क्यों करेंगे माइनस पावर में? वो डिवाइड है बच्चों, तो 7 माइनस क्या लेंगे? 4। क्या इतना यहाँ पे 7 बेस हो गया, और फिर पावर कितना हो जाएगा? 3। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अंडरस्टूड? फिर अब यहाँ पे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, a का पावर m और a का पावर n है। अगर फिर बेस सेम है, अगर फ्रैक्शन में भी रहेगा ऐसे क्वेश्चन, 3 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 2। देखो यहाँ बेस क्या है? सेम है। अब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? आपका डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3, अब 3 का पावर -2 कितना आ गया? 3 का पावर 1, यानी कि आपका 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर a का पावर a इंटू b का पावर m है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a इंटू बी। अच्छा, a मल्टीप्लाई b का पावर m, तो ये पावर दोनों अब मल्टीप्लाई में है, तो हम दोनों पावर कर अलग अलग दे सकते हैं, दोनों का पावर। अब a का पावर m लिख सकते हैं इंटू b का पावर m लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये दिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब पूरे का पावर क्या है? 2 है। होल पावर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना लिखिएगा? 2। अब फिर 7 का पावर भी क्या लिखिएगा? यहाँ पे 2 लिखिएगा। अगर ऐसा ही फिर यहाँ पे आपको दे दिया कि 2 का, अब बताइए किसको अलग करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बताइए क्या लिखिए बच्चों? यहाँ पे क्या लिखेगा? 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। यही क्या हो गया? आंसर। अच्छा बच्चों, इसे बताओ तो, बताओ इसे कैसे लिखोगे? 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 6 का पावर 2। समझ गए आप लोग बच्चों? अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका? a का पावर 0, a का पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना होता है? यानी कोई भी नंबर हो उसका पावर क्या हो? 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर बच्चों कोई बोले कि बताओ बच्चों, यहाँ पे 10 हमने लिख दिया, 10 का पावर 0 लिख दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1। तो कितना हो बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर क्या है बच्चों? 0, तो वैल्यू उसकी 1। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए अगला क्या है? अब करें a का पावर -m हो, a का पावर क्या हो? -m, तो क्या होता है फॉर्मूला? a अपॉन 1 अपॉन a का पावर m। जैसे 6 का पावर -2, क्या लिखिएगा इसको? 1 अपॉन, क्या लिखिएगा इसको? 1 अपॉन 6 का पावर 2। फिर यहाँ पे लिखा 3 का पावर -2, बताइए क्या लिखेगा बच्चों इसको? क्या लिखेगा? 1 अपॉन 3 का पावर 2। अंडरस्टूड? यस सर। अब यहाँ पे कर रहे पावर a का पावर m और फिर उसका पावर n है, तो पावर, अगर पावर का पावर रहेगा तो हम पावर क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ इसे क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड देखिए, ये थर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 का पावर 4, अब 4 का पावर क्या है सबका? 5 है, तो पावर को हम क्या करेंगे बच्चों? तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 20। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे? 20। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर हमने 2 का पावर 2 लिखा, अब पूरे का पावर 3 लिखा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 का पावर 2 इंटू 3। अब ये कितना आ जाएगा? 2 का पावर 6। आई बात समझ में?
क्या बताओगे बच्चों इसको? बताओ। अब 3 का पावर 3 का पावर फिर 3 है, तो इसे क्या लेंगे? 3 का पावर 3, अब मल्टीप्लाई 3, अब कितना आ जाएगा? 3 का पावर 9। अब ये तुम बताओ तो मुझे, फटाफट बताओ इसको, क्या बताओगे बच्चों? यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर पावर 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्या है आपका? अब कह रहा है यहाँ पे कि 1/b का पावर -m है। क्या है? -m है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पावर चेंज कर देना है। पावर क्या करना है? ये पावर आपका यहाँ पे माइनस में, इसमें किस में आ गया? प्लस में। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे a/, क्या है? b है, तो इधर हम क्या लिख देंगे? b/a, अब पावर m, माइनस का साइन हट जाएगा। कब? जब हम जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दीजिए और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दीजिए, तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या लिखे यहाँ पे? b/a का पावर m। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर, यहाँ पे क्या बोला है? 5/7 का पावर -3। अब इधर क्या हो गया? प्लस हो गया है, तो क्या करेंगे इसको बताइए? यहाँ पे 7/5। अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए सबका पावर है, ये सबका पावर है, तो हम क्या करेंगे? 5 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 रहेगा, तो यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे भी 7। अगर मान लें कि यहाँ पे 5 का पावर 1 है, किसी का पावर 1 होगा तो कितना होगा? 5 ही होगा। जो नंबर है वही नंबर हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या राइट करिएगा? 5। अगर मैंने कहा यहाँ पे कि 7 का पावर 1, तो क्या बोलिएगा? जो नंबर है वही बोल देंगे। अगर मान लें कि यहाँ पे 10 का पावर 1, तो क्या बोलेंगे? हम 10 ही फील कर देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह आपने सीखा लॉ ऑफ इंडेक्सेस सीखा। क्या सीखा? लॉ ऑफ इंडेक्सेस। अब हम जानेंगे क्यूब रूट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूब रूट। अंडरस्टूड?